नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने इसके 2 पार्ट अभी पढ़ लिए हैं। लास्ट वीडियो जो अपलोडेड है आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों विधियाँ पढ़ ली है। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम अब सीरीज बदलने वाले हैं और सीरीज का नाम है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित सीरीज श्रेणी। खंडित श्रेणी में हमेशा फ्रीक्वेंसी दी जाती है। पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और कंटिन्यूस सीरीज में रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। फाइनली हम जब एग्ज़ाम लेने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन चलता रहता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन किसी भी मेथड द्वारा कर लीजिए, सॉल्यूशन का आंसर सेम ही आना है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि वो सीरीज कौन सी है, और कई बार उसमें विशेष मेथड लगाकर पूछते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में या खंडित में या फिर सतत में प्रत्यक्ष विधि द्वारा बताइए या फिर लघु विधि द्वारा बताइए। तो वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ हो तब आपको फिर क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही करना चाहिए। तो आज हम बात करें खंडित श्रेणी में डिस्क्रीट सीरीज की, और डिस्क्रीट सीरीज में हम पहली बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की, डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दिया गया है कि निम्न समकक्ष सारणी का मानक विचलन ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारे सामने है जो दे रखा है हमें, निम्नलिखित समकक्ष सारणी से मानक विचलन ज्ञात करें। क्वेश्चन उसमें पदमूल्य x मतलब आकार दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पदमूल्य है 10, फ्रीक्वेंसी 5, 12, 8, 14, 21, 16, 24, 18, 20, 15, 22, 7 और 24, 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष विधि है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ने वाली है? सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है x बार की। x बार ज्ञात करने का तरीका हमें पता ही है, लेकिन सबसे पहले टेबल, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि टेबल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपको टेबल आती है तो फिर आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पदमूल्य है। यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं चलेंगे, पदमूल्य चलेंगे। सीरियल नंबर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो बेशक, लेकिन सीरियल नंबर की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब n यानी f फ्रीक्वेंसी आवृत्तियाँ हैं, तो पदमूल्य सीरियल नंबर हम यूज ही नहीं करते। तो x की वैल्यू जो है वो है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ये तो हमारे पदमूल्य है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है f वो है 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है x बार, समांतर माध्य। समांतर माध्य खंडित श्रेणी में जो ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, वो है सिग्मा fx बटा n। सिग्मा fx बटा n। n यहाँ पर आवृत्तियों का योग है, ये बात आपको बता दूं।
तो आपको अगला कॉलम बढ़ाना है एफ एक्स का, इट मीन्स एफ इंटू एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई वो आप करेंगे। तो आप देखिए ये 50 के बाद में 96 के बाद में 294, 384। मैं थोड़ा सा फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि समय अपना ज़्यादा कंज्यूम नहीं, आप करके देखें। 324, 384 और 48। मैंने ये थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि हम वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारे। 50, 96, 294, 384, 324, 300, 154 एंड 48। ये 154 हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन आपको रफली करनी पड़ेगी, आप रफ कैलकुलेशन करके ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनका योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ये योग कर लेंगे, जो भी ऐड आएगा उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये है 1650। अब फ्रीक्वेंसियों का योग, आवृत्तियों का योग आप याद कर लीजिए। आवृत्तियों का योग करेंगे तो सिग्मा एफ यानी एन ये हो जाएगा 100। सिग्मा एफ और एन एक ही बात होती है, ये बात हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा 1650/100, आप भाग देंगे तो आ जाएगा 16.5। स्टैटिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पॉइंट ऐसा आ गया जो पॉइंट्स में है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसीलिए यहाँ पर हमें सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, डी ये हो जाता है एक्स माइनस एक्स बार। डी का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक पद का आप इस विधि से, मतलब जो आपका समांतर मध्य है उससे निकालेंगे। तो निकालेंगे तो आ जाएगा ये आपका 6.5, 4.5। एक्स वहाँ से लेंगे और एक्स बार आपको यहाँ से मिलेगी 16, 2.5, 0.5, 1.5, 3.5, 5.5 और 7.5। चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना है अपने को। जो पहली 5 है वो है माइनस में और बाकी जो है वो है प्लस में। और मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आ गया होगा, x माइनस एक्स बार 10 में से, 12 में से, 14 में से, 16 में से, 18 में से, 20 में से, 22 में से और फिर 24 में से आपने 16.5 को माइनस किया है। कैसे है आपको पता लग गया होगा, मैंने पूरा नहीं लिखा। अब आप इसका क्या कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लस और माइनस का, लेकिन स्क्वायर करते वक्त दोनों चीज़ें मिक्स रहती है। तो प्रत्येक पद का जब आप डी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 42.25। पहला 42.25, 20.25, 22.25, 6.25, 6.25, 0.25 हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। 2.25, 2.25, उसके बाद में 12.25, 12.25 ये आ गया। उसके बाद में 30.25, 30.25 एंड फाइनली 56.25। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है भाई, इसको आप एक एक करके देखोगे तो थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर यानी ऐसे टाइप में आते हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आपको करना होगा, ये आपका हो गया डी स्क्वायर। अब आप याद करेंगे एफ डी स्क्वायर। एफ को जो डी स्क्वायर आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ को डी स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 211.25 पहला मूल्य।
162 दूसरा मूल्य, उसके बाद में 131.25 तीसरा मूल्य, उसके बाद में 6 चौथा मूल्य, फोर्थ पॉइंट 40.50 फिफ्थ, उसके बाद में 183.75, उसके बाद में 211.75 एंड फाइनली लास्ट जो है वो है 112.25 50। आप ये ना सोचें कि मैं जो है वो अपने क्वेश्चन को देख के कर रहा हूँ, ये समय बचाने का एक तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपको ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आते भी नहीं है, वो चेंज होके आएंगे, तो डाटाज जो है वो बड़े ध्यान से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का ज्ञात करने का, वो है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टा एन। लास्ट कॉलम से आपने एफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लिया है और एन आपके पास ऑलरेडी है ही है, तो आप सिग्मा एफ डी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1059, ये आपका आ जाएगा एफ डी स्क्वायर का टोटल। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 100 आपकी फ्रीक्वेंसी थी, इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा 10.59, 10.59, ये रूट के अंदर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी 3.25। ये है आपका फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कई बार हमें जटिल कैलकुलेशन में उलझा देता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट होने की वजह से हम उन कैलकुलेशन में इतने निपुण नहीं होते, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें मोर एंड मोर। इस बार जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है अभी बॉटनी का और जूलॉजी का, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। उसको देखें आप और उसको करने का प्रयास करें जो अभी फिलहाल सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोटेड हुए हैं या फिर अपने सेकेंड ईयर में आए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट है, वो भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है खंडित श्रेणी का डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक कैलकुलेशन आती है तो यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले उसके लिए आप इसको शेयर भी करें। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार, थैंक यू।